एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको आज मैं आपको डिटेल में समझाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection। अब ये होते क्या हैं मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रही हूँ। राइट, नाउन क्या होता है? नाउन होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम। ज़रूरी नहीं वो एक इंसान का नाम हो। नाम कुर्सी का, जानवर का, फ्रूट का, किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का भी होता है। राइट, सो जैसे चेयर, टेबल, रीटा, एनिमल, कैट या डॉग, एटसेट्रा। तो अगर हम इनको इन नामों से नहीं बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं। एक ऑब्जेक्ट, एक लड़की, एक एनिमल। ठीक, सो ये क्या है? नाम दिए गए हैं ताकि हम इनको पहचान सकें। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति के बारे में बार बार बात करनी है तो हम बजाय कि उसका नाम लेने के हम क्या करेंगे? ही, शी या इट कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहना है रीटा इज अ गुड गर्ल। रीटा बहुत अच्छी लड़की है। शी इज फ्रेंडली विद एवरीवन। अब हमने रीटा की जगह क्या यूज किया? शी। तो ही, शी, इट, ये क्या हो गए? प्रोनाउंस। ही आपको मैंने बताया जैसे पुरुष के लिए, शी लड़की के लिए, लेडी के लिए, इट किसी एनिमल के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए। नाउ वी कम टू वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये क्या बहुत जरूरी पार्ट होता है सेंटेंस का। ये बताता है कि एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अब हमने कहना कि वो बैठा हुआ है, सिट, गो, eat, sleep, think। ये क्या है? सोचना भी एक काम है, एक एक्शन है। ठीक है, बैठना, जाना, खाना, सोना, सोचना, ये सब काम होते हैं जो सेंटेंस में, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब्स। नाउ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या करते हैं? इनका क्या काम होता है कि जो वर्ब्स हैं ये कैसे हो रहे हैं, काम कैसा हो रहा है। ठीक है, वो कैसे बैठा है, कैसे जा रहा है, स्लोली, फास्ट, कैसे काम हो रहा है। ठीक है, स्लीप, साउंड स्लीप, डीप थिंकिंग, ये सब क्या बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है। वो गहराई में सोच रहा है। ही इज थिंकिंग डीपली, स्लोली, फास्ट, कैसे वो जा रहा है? बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। स्लीप कैसे कर रहा है? बड़ा साउंड, बड़े आराम से सो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स जो एडवर्ब्स होते हैं वो सिर्फ वर्ब की विशेषता बताएंगे। राइट, जो एडवर्ब्स हैं वो किसकी विशेषता बताएंगे? वर्ब की, काम कैसे हो रहा है, सिंपल वर्ड्स में। राइट, नाउ वी कम टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी विशेषता ही बताते हैं, लेकिन किसकी? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की। ठीक, अब जैसे मैंने कहना है कि सीता एक फेयर गर्ल है। शी और सीता इज अ fair girl।
या टॉल गर्ल, स्मार्ट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, ये सारे क्या है? टॉल, स्मार्ट, शॉर्ट, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। अब हम चलते हैं प्रेपोजिशंस की तरफ। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं कि जैसे मैंने बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे पड़ा है, ठीक, किस जगह पे है, उसकी जगह बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेपोजिशन। ऑन, एट, अंडर, बिलो, एक्सेट्रा। ये क्या है? ये हमें बताते हैं कि जैसे ये डस्टर है, टेबल पर पड़ा है, दिस डस्टर इज लाइंग ऑन द टेबल। ओके, सो अगर आपने अंडर ऐसे नीचे है तो मैं कहूंगी अंडर द टेबल, राइट। इसी तरह से ये सारी क्या होती हैं चीजें? प्रेपोजिशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीच का। नाउ वी कम टू कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का क्या काम है? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, ये ज्वाइन करते हैं, चाहे दो वर्ड्स हो या एक वर्ड और सेंटेंस हो, या दो सेंटेंसेस हो, या 2 से 3 सेंटेंसेस हो, या एक से ज्यादा हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो उनके लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? एंड, बट, ऑफ, ठीक है, फॉर, एटसेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं, जैसे दोनों को हम ज्वाइन करना है वर्ड्स को, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं कहूंगी सीता एंड गीता, सीता और गीता, राइट। राम और श्याम, ही इज नाइस बट समटाइम्स he is rude to others, right? Of, so of का क्या सेंटेंस आप बनाएंगे? of का सेंटेंस बनाएंगे किसका है, right? तो ये इसके साथ भी आप कनेक्ट करेंगे एक सेंटेंस को, ठीक है। This pen is of राम, किसका है? राम का पेन है, right? For, so he is getting ready for his work, अपने काम के लिए वो रेडी हो रहा है। सो ये चीजें हमें बताती हैं कि हमें सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, दूसरा पार्ट के साथ सेंटेंस के कैसे कनेक्ट करना। दीज आर कॉल्ड कंजंक्शंस। नाउ वी कम टू इंटरजेक्शन। व्हाट इंटरजेक्शन does is it expresses the strong feeling, express the strong feeling, क्या करता है इंटरजेक्शन? हमारे जो इमोशंस हैं स्ट्रॉन्ग, एकदम से हम अचानक से चौंक जाते हैं, वो वर्ड्स, जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल देके, ओ, अलास, ये इस तरह के वर्ड्स जो हैं इनको क्या कहते हैं हम? इंटरजेक्शंस, राइट। जैसे हमें व्हाट अ डे, ओ, हैव यू गॉट हर्ट, अलास ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, राइट। जो हमें हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एकदम से अचानक हमारे में आती हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, और ये हमेशा एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को फॉलो करते हैं। ये याद रखिएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें हर इंटरजेक्शन के साथ लगाना होता है। सो होप this you'll find this video useful, and next if you want it in more detail, like types of nouns, types of pronouns, then you have to wait for my another video.
थैंक यू।